नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पहले गुप्त नवरात्रि की कथा को जानेंगे। उसके बाद 10 महाविद्या में छठे स्थान और 7वें स्थान पे जिन देवी की पूजन की जाती है, उनके बारे में कथा और उनके स्वरूप का वर्णन सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले गुप्त नवरात्रि से शुरू करते हैं। सनातन धर्म में माघ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है, जो इस बार 10 फरवरी से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 18 फरवरी को होगी। इस दौरान साधक 10 महाविद्याओं का यानी कि माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्मस्तका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना करते हैं। ये नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जानिए गुप्त नवरात्रि की पावन कथा को। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का समापन भी नहीं कर पाती हूँ। साथ ही ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की भक्ति और सेवा करना चाहती हूँ और उनकी साधना से अपने परिवार के जीवन का सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्र हैं और जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है, तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्वकारिणी देवी है। जो भी भक्त इन गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, तो उसका जीवन जरूर सफल होता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती है। ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुनकर उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ स्त्री के भक्ति भाव से प्रसन्न हुई और जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। देखते ही देखते उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से स्त्री के घर में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। 10 महाविद्याओं में छठा स्थान माँ त्रिपुर भैरवी का है। क्षयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति की त्रिपुर भैरवी हैं। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना कर वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रमाल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वन विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जपमाला वर्ण समागम प्रतीक है। पुस्तक महाविद्या त्रिनेत्र वेद त्रयी हैं तथा
स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्ष रूप यानी कि प्रणव है। इनके संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक के 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से अक्षर तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहलाते हैं। स्वच्छंदोत के प्रथम पलट में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगिनी स्वरूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण के अधिष्ठात्री देवी है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, सटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरामग्न पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमाय पीठ की देवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामग्न पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव वटुक है। मुंडमाल तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नृसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव भी है। महाविद्या में सातवीं देवी का जो स्थान है वो है माँ धूमावती का। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ धूमावती की जयंती ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। माँ धूमावती अलक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। शिव के द्वारा प्रकट होने वाली यह देवी महाविद्या है। इनको सातवीं महाविद्या कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी है। उनको दुखों को दूर और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफ़ेद कपड़े धारण करने वाली देवी है जो अपने बाल खुले रखती हैं। एक कथा के मुताबिक जब सती ने यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया था, उस समय जो धुआं निकला उससे माँ धूमावती का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कहीं घूमने गई थी। इस दौरान उनको भूख लग गई। देर तक खाना नहीं मिला तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव की प्रार्थना के बाद उन्होंने उनको वापस उगल दिया। कहा जाता है कि शिव ने उनको विधवा रूप में रहने का श्राप दे दिया। इस तरह से धूमावती देवी का जन्म हुआ। देवी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। भूत प्रेत पिशाच तो धूमावती साधना से इस प्रकार गायब होते हैं जैसे जल को अग्नि में देने पर जल वाष्प रूप में विलीन हो जाता है। क्षुधा स्वरूप होने के कारण अर्थात भूख से पीड़ित होने के कारण इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। अतः जब साधक इनकी साधना करता है तो प्रसन्न होकर साधक के समस्त बाधा रूपी शत्रुओं का भक्षण कर लेती है। इस साधना को धूमावती जयंती या किसी भी शनिवार को रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ काली धोती धारण कर उन्हीं काला आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने बाजोट पर काला कपड़ा बिछाकर और माता को धूमावती यंत्र बनाकर और उनकी पूजा की जाती है। साधना स्थायी रूप से संपत्ति की प्राप्ति, प्रचंड शत्रुनाश, विपत्ति निवारण, संतान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधना है। वास्तव में इस साधना को संपन्न करना जीवन की अद्वितीयता है। इस साधना को संपन्न करने के उपरांत व्यक्ति भौतिक समृद्धि के साथ साथ जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। शत्रु बाधा व अन्य कोई भी बाधा उसके सम्मुख टिक नहीं पाती है।
आप सभी को अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।